बचाने वाला भी परमात्मा है, मारने वाला भी परमात्मा है। कि मारे आप चढ़ावे ताप, घर में रहने वाला कोई नहीं है। घर में जब भी कोई प्रवेश करने की कोशिश करता है तो 2 से लेके 4 दिन के अंदर अंदर वो इंसान वहां से भाग जाता है। कि यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, वहाँ पे किसी को कुछ दिखता है या कुछ है वहाँ पे। तो क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे या बड़े भी जाते हैं वहाँ और कहते हैं कि है कोई तो हमारे सामने आए। लेकिन उसका अंत बहुत बुरा है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भूत, प्रेत, साया, कच्चा कलवा, इन सब चीजों से हम कहीं ना कहीं वाकिफ है, पर हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी बातें कहाँ तक कितनी जाती हैं इनकी। तो आज इन सभी बातों के बारे में क्या सच है और क्या झूठ है, इस वीडियो के जरिए हम सभी जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैजनाथ अघोरी जी। तो राधे राधे अघोरी जी। जय श्री महाकाल बच्चे। अघोरी जी, हम भूत प्रेत इन सब के बारे में सुनते रहते हैं अपने धर्म में, बहुत सी चीजों के बारे में, पर एक इसके साथ हम सुनते हैं साया, कि बिल्कुल। किसी पे साया है, तुम पे किसी का साया है, या कोई इंसान कुछ हरकतें ऐसी कर देता है ना, तो लोग कहते हैं कि इस पे किसी का साया है, तभी ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तो आप उसके बारे में बताइए कि साया होता क्या है और क्या असर होता है अगर सब सामने वाले पे उसका। जो आप साये की बात कर रहे हैं, हम्म। साया को वैसे कहा जाए तो ये भूत प्रेत ही होते हैं। हम्म। कोई इंसान अकस्मात मृत्यु हो जाए, हम्म। अचानक एक्सीडेंट के द्वारा, या कोई भी चीज से उसकी गति मुक्ति ना हो, या कई क्या है साधक जो होते हैं हम्म। उनको प्राप्त करने के लिए उन चीजों को सिद्ध कर लेते हैं हम्म। और सिद्ध करके अपना काम करवाते हैं। हम्म। ठीक है, जैसे मान लो मुझे किसी का काम करवाना है, अगर मैं किसी इंसान को भेजूंगा तो इंसान तो नहीं मानेगा, हम्म। लेकिन मुझे वो प्रेत आत्मा जब भेजूंगा तो उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुद के बस में ही नहीं रहेगा। हर एक चीज जो इस दुनिया के अंदर नाम है वो चीज अवश्य है, ये नहीं कि वो चीज नहीं है। हम्म। जैसे भूत प्रेत आपने बात की है, कई लोग तो ये कहते हैं कि ये पाखंड है। हम्म। एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कभी परमात्मा को देखा है? नहीं। महसूस ही किया है ना? हम्म। भूत प्रेत को देखा है? नहीं। महसूस ही किया है। तो जो चीज है, जिस हम्म। चीज का नाम है वो चीज अवश्य है। हम्म। रही बात जिसके ऊपर लगी हुई होती है, महसूस उसको ही होता है। और हम्म। इस चीज का ये नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे हो कोई चीज लग गई है। हर चीज का समय होता है, कुछ समय की चीजें होती हैं, कुछ तो लगाई जाती हैं, वो चीजें तो जब मर्जी लगा सकते हैं। और कुछ चीजें होती हैं कि उनका समय होता है, भटकती रहती हैं। और आप उस समय, जैसे कोई इत्र वगैरह लगा के निकल गए, हम्म। कोई दूध वगैरह पी के निकल गए, कोई मिष्ठान वगैरह लेके चले गए, हम्म। तो वो उसके साथ आ जाती है। हम्म। जब वो साथ आती है ना, तो जिसके ऊपर है उस इंसान को नहीं पता चलता है।
पता तो चलता है उनके परिवार वालों को। और आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, थोड़े अपने आज के कम से कम 5 या 6 साल पहले की बात है। 4 दोस्त जा रहे थे राजस्थान। कोई दोपहर में समय हो रहा होगा 12-1 बजे का। उन्होंने गाड़ी रोकी, पानी वगैरह लिया, तो साथ में एक झाड़ी थी, जो बेल लगते हैं ना, छोटे झाड़ी थी। तो एक बंदे ने, जो उनमें से चारों में से एक था, वो कह रहा कि मैं बाथरूम करके आता हूँ। तब जो उनमें से 3 और थे, एक थोड़ा समझदार भी था, उसने कहा कि वो झाड़ी है, उससे थोड़ा तू हटके कर। अब जो कोई नहीं मानता वो नहीं मानता, जब उसके अंदर बीतती है तभी पता चलता है। बिल्कुल। उसने उसकी बात सुनी नहीं, और समय भी वो ही था, प्रेत वाला। इसका भी एक समय होता है, ये नहीं कि आपको 4 बजे दिख जाएंगे प्रभात के अंदर, ये नहीं कि जो पूजा पाठ के समय में दिख जाएंगे। जब इनका समय होता है तभी ये चीजें दर्शाव देती हैं, और ये भी हर एक इंसान को नहीं देती, इसमें भी गण होते हैं। राक्षस गण वाले को ये चीजें दिखती हैं, और मनुष्य गण वाले को और देवगण वाले को ये चीजें नहीं दिखती। 2 इंसान साथ में जा रहे हैं, अगर आपका राक्षस गण है तो ही आपको चीजें दिखेंगी, और देवगण वाले को अधिकतर ये चीज नहीं दिखती। तो उसने क्या किया, वहां पे बाथरूम करके गाड़ी में बैठ के चल पड़े। और रात को अपने रामगढ़ के पास ये गांव है, वहां पे किसी रिश्तेदार के घर पे गए थे। जब गए तो कोई भी रोटी भोजन वगैरह करके के तकरीबन 12-1 बजे जिसने बाथरूम किया था, उस इंसान के अंदर ऐसा हुआ कि जैसे उसको कोई पीट, और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। अच्छा। अब जो चिल्लाएंगे तो घर में जितने मेंबर वो आएंगे कि भाई क्या बात हुई, को हमारा रिश्तेदार आया हुआ है, तो क्या हो गया उनको। जब उनको देखा कि भाई सपने में या रात की वजह से मैंने उनको उठाया, तो वो उल्टा है कि भाग जाओ, ये मार देगा मेरे को, ये ऐसे कर देगा, ये वैसे कर देगा। तो जो साथ में थे उन्होंने उनको जोर से हिलाया और पूछा क्या बोल रहा है तू, नींद में है क्या? वो बोल रहा है कि नहीं, ये इंसान, वो तो आपको दिख नहीं रहा है क्या, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरे को बोले, जिसको कच्चा कलवा बोलते हैं ना, वो ही, तो ये मेरे को मार रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तेरे को लेके जाएंगे। अब उनमें से जो उनके घर में था, कोई समझदार था, लेडीज थी वो समझदार थी, तो उन जिसके घर पे गए थे वो जवाई था उनका, और जवाई का दोस्त था वो। उन्होंने पूछा कि जी आप कहाँ, पंजाब से सीधा ही आ रहे हो? कि हाँ। कि कहीं रुके थे? उन्होंने कहा नहीं, सीधे आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब से राजस्थान का तकरीबन 6 या 7 घंटे का रास्ता है। कि कहीं कोई बाथरूम वगैरह या कोई चीज के ऊपर, कोई चौरस्ते के ऊपर इसका कोई पैर पूर लग गया हो? नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं, लेकिन हमने एक जगह रुके थे, वहां पे पानी वगैरह पिया था, चाय वगैरह पी थी, लेकिन एक झाड़ी के ऊपर इसने पेशाब वगैरह किया था। वो औरत थोड़ी समझदार थी। तो आजकल के बच्चों को या आजकल की पीढ़ी को तो इन चीजों का पता भी नहीं है। आजकल तो कुछ भी हो जाता है तो वो यही कहेंगे इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको कोई बुखार वगैरह है, यानी मैं दूसरी चीजों के अंदर ले जाएंगे। तो उनके पास में ही कोई ब्राह्मण था। ब्राह्मण था तो उन्होंने कहा कि वो हनुमान जी का भक्त था। आपको पता है कि ऐसी चीजें हनुमान जी से बहुत ज्यादा डरती है। जैसे ही उसको बुलाया गया कि भाई ये हमारा जो रिश्तेदार आया हुआ है ये ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने हाथ पकड़ के मंत्र वगैरह, जो हनुमान जी के मंत्र होते हैं प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए, वो मंत्र वगैरह बोले। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जो मंत्र साधक कर रहा है उसको इतना बुरा झटका लगा। वो ब्राह्मण था कि मंदिर में बैठता था, जैसे उन्होंने हाथ लगाया उसको इतनी जोर से उस इंसान ने हाथ मारा। इन्होंने कोई भी गलती की है या जहां से ये आए हैं तो बहुत गलत चीजें इनके साथ आ चुकी है, तो इनको जितना जल्दी हो सके यहाँ से मंदिर में लेके आओ, क्योंकि एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है।
किसी भी चीज की। जे अगर शमशान की खुला मसान हो तो वहां पे ये चीजें, जगह चौरस्ते के ऊपर होंगे तो वहां पे चली जाएंगी, लेकिन मंदिर के पास या मंदिर के अंदर ये चीजें प्रवेश नहीं करती। हम्म जैसे वहां पे उसको 2 बंदे लेके गए, वहां पे 2-4 और साथ में भी थे हनुमान जी के आगे, क्योंकि पट बंद थे हम्म तो मंदिर को खुलने का, वहां पे जल पड़ा था। वो जल अभिमंत्रित करके उनके ऊपर छिट्टे वगैरह मारे, और उसको आप विश्वास करो या ना करो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक सच्चाई है, पूरी रात उसको मंदिर में रखा, और प्रभात के अंदर जैसे ही पट खुलते हैं साधक को बुला के और उन चीजों को उससे दूर किया गया। हम्म ये राजस्थान की सत्य घटना है, और पंजाब में वो इंसान रहते हैं, और राजस्थान उनके रिश्तेदार वगैरह हैं, उनका कारोबार पंजाब में है। अघोरी जी, जैसे आपने बताते हुए अभी कच्चे कलवे की बात करी थी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि काफी लोग कहते हैं कि कच्चे कलवे छोटे बच्चे मर जाते हैं या उनसे बनते हैं, तो क्या कच्चा कलवा कभी जाता ही नहीं है क्या? नहीं, उससे शांति नहीं मिलती? व्यक्ति की तो नहीं कह सकते कि नहीं मिलती, हम्म और हर इंसान कच्चा कलवा भी नहीं बच्चा हम्म कच्चा कलवा भी नहीं बनता है। हम्म उसमें से कई चीजें होती हैं जो गलत, जैसे कच्चे कलवे की तरफ जाना, भूत प्रेत की तरफ जाना, जैसे आपने देखा भी है सुना भी है। हम्म एक धर्म प्रकृति का इंसान होता है, एक राक्षस प्रकृति का इंसान होता है, हम्म और जो बच्चा है उसको तो किसी चीज का पता ही नहीं है। हम्म अगर कोई ना कोई कारण से या किसी वजह से ही तो हुई है मृत्यु उसकी। जाने वाला भी परमात्मा है, मारने वाला भी परमात्मा है, कि मारे आप चढ़ावे ताप। तो इनमें जो कच्चे कलवे कोई सिद्ध करते हैं, जैसे कोई बच्चा खत्म हो गया, बनाया जाता है, कोई बच्चा खत्म हो गया और बच्चे को भाई दफनाया जाएगा, दाह संस्कार तो उसका हो नहीं सकता, तो उसको जैसे ही दफनाते हैं कोई साधक या कोई तांत्रिक उनकी कुछ चीजें उठाता है वहां से, जैसे मिट्टी, और जो जिस कपड़े में उनको लपेट के रखा गया है वो कपड़ा, फिर उनको लेके उनको कच्चे कलवे के रूप में उस चीजों को किया जाता है। फिर वो जो चाहता है वो काम करवा सकते हैं उससे, लेकिन अगर 100 काम करवाओगे तो 2 इच्छा वो प्रकट करेगा, तो वो चीजें आपको माननी ही पड़ेगी। अगर वो चीज आप नहीं मानोगे तो विनाश आपका भी निश्चित है। तो अघोरी जी, अगर कोई ऐसे चीजें उठा लेता है, वो बच्चा आ जाता है सामने, तो अगर वो चीजें मांगे तो क्या ही मांग लेगा? क्योंकि काफी बार ऐसे होते हैं, इतने छोटे बच्चे होते हैं, वो बोल भी नहीं पाते। देखो, वो बच्चे बोल नहीं पाते आप मानते हो, लेकिन आपने उनको बच्चा छोड़ा कहाँ पे है? बच्चा छोड़ा कहाँ पे? बिल्कुल। आपने उनको सिद्ध किया है, आप काम करवा रहे हो। अगर इस हिसाब से देखोगे तो वो बच्चा तो कोई काम भी नहीं कर सकता। बच्चा काम थोड़ी ना कर सकता है। जब वो चीजें तैयार की जाती हैं तब कई सी चीजें देखी भी जाती हैं। कोई काम करवा रहे हो, छोटे से बच्चे से करवा रहे हो कि वो वहां पे क्या कर रहा है मेरे को आप आके बताओ। आपने ही क्या कहा कि वो बच्चा है, उसको क्या पता। तो यही तो कह रहा हूँ कि जब उसको वो बच्चा रहने नहीं दिया सही तो बात वो तो कुछ भी कर सकता है। और रही बात जब वो आपके काम करेगा, ये नहीं, एक छोटे से काम से भी कच्चा कलवा सिद्ध हो जाता है। छोटा सुना है आपने, है। आग का जो पौधा वगैरह होता है अधिकतर देखने को मिल जाता है। एक छोटी सी साधना है कि अगर एक निश्चित समय के ऊपर आप वहां पे जल दो, 2-4 चीजें और भी हैं वो वहां पे चढ़ाओ। वो बताना नहीं चाहते क्योंकि लोग अच्छे की तरफ कम और बुरे की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं। उसके पर जो परिणाम मिलना है उसकी तरफ नहीं देखते, क्योंकि आजकल बच्चों का जो ध्यान है वो इन चीजों की तरफ ज्यादा रहता है। तो मैं कई सी चीजें वो नहीं बता सकता। जब वो कोई भी चीज करते हैं, आपने उससे 100 काम करवाए हैं, अगर रात को उसने आपको ये बोल दिया कि मुझे आपका ब्लड चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप ब्लड उसको नहीं देंगे तो वो आपका ही विनाश कर देगा, खत्म कर अच्छा। देगा आपको। और फिर
कोई जो साधक जो होते हैं, हम्म तो जो कच्चे कलवा सिद्ध कर सकता है तो वो उसको पीछे छोड़ने का भी रास्ता देखता है, जानता है, हम्म तभी वो सिद्ध करता है। हर इंसान कच्चा कलवा सिद्ध नहीं कर सकता। हम्म कोई भी इंसान है, मैंने किसी भी चीज की पूजा की है, अर्चना की है, कोई सिद्धि प्राप्त की है, तो मेरे को उस सिद्धि का पता है, उसके फायदे भी पता है, उसका नुकसान भी पता है, हम्म तभी मैं उस चीज को कर पाऊंगा। हम्म और कई जो लोग ऐसे हैं जो बिना पूरे ज्ञान के करते हैं, तो उन्होंने कईयों ने नुकसान भी बहुत ज्यादा उठाया है। हम्म मैं कई प्रमाण आपको दे सकता हूँ। आजकल जो जनरेशन आपने बताई कि अपने आप से ही वो चल के जाते हैं उनके पास, तो जैसे हम काफी बार हमें हमारे बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, वहां पे किसी को कुछ दिखता है या कुछ है वहां पे। तो क्या करते हैं काफी बच्चे या बड़े भी जाते हैं वहां और कहते हैं कि है कोई तो हमारे सामने आए या कोई है तो हमारे साथ कुछ करके दिखाए। तो क्या उस समय जो वो चीज है वो उन पे हावी हो सकती है? देखो बात ऐसी है, हम्म जो हावी की बात, जो बच्चे नादान है हम्म और जो जाते हैं वहां पे, अगर आप किसी चीज को ललकारोगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम्म जब वो सामने आ गई ना, तो जो बुला रहा है ना, उनको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या किया है। और कभी वो उसे करना तो बहुत दूर की बात, वो सोचता भी नहीं है। हम्म कई होते हैं ऐसे सिरफिरे, हम्म ये नहीं है, कई हैं जिनको मैंने भी सही किया है, मैंने खुद ने सही किया है। हुँ, वो क्या है कि जैसे आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको ये है कि ऐसी चीजें होती ही नहीं है। हुँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस चीज का दुनिया में नाम है वो चीज अवश्य है। हुँ, तो वही चीज है कि अगर कोई चीज का कहीं पे स्थान है, पहली बात तो वो समय के ऊपर ही आएगी हुँ, या दिखेगी, या उसका कोई भी चीजों का भोग होता है, इत्र होता है, मिष्टान हो गया, काली चीजें, उड़द वगैरह की दाल वगैरह हो गई, कई जो राक्षसी चीजें हैं, हुँ, मदिरा हो गई, मांस वगैरह हो गया, हुँ, वो जो चीजें हैं वो आप उस स्थान पे दोगे, हमें पता है कि उस स्थान पे है। चलो वो हर एक इंसान को नहीं दिखती, अगर कोई भी बड़ा बुजुर्ग कह रहा है तो उस बात में सच्चाई है, उन्होंने कुछ देखा है तभी तो बोल रहा है, हुँ, बिना देखे तो नहीं बोल रहा, या उन्होंने सुना है। ये हर चीज झूठ नहीं होती है। हुँ, लोग लेकिन आजकल के जो बच्चे समझते नहीं है ना, उनको परिणाम भी वैसा ही भुगतना पड़ता है, चीज जब सामने भी आती है। और कई बार तो क्या है कि एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे का पूरा घर खराब हो जाता है। हुँ, इनके अंदर ही, जैसे आपने पूछा कि वो किसी भी चीज को बुलाएं, बुलाने की तो वो तो है सत्य है कि बुलाओगे तो कोई चीज आएगी, एक दिन नहीं आएगी, दो दिन नहीं आएगी। घर के अंदर दाल बना रहे हो आप, उसमें मांस आ जाएगा। हुँ, हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, बातचीत कर रहे हैं, बैठे बैठे यहाँ पे अग्नि नाम की कोई चीज नहीं है, हुँ, वहां पे आग लग जाएगी। हुँ, जो ये पहले चीजें होती थी और आज भी है, लेकिन आजकल लोगों का देखने का नजरिया गलत हो चुका है। और आजकल लोगों की गलती नहीं है अब, लेकिन जो सत्य को तो कोई झुठला नहीं सकता ना। हुँ, प्रेत आत्मा है, उनको सिद्ध भी किया जा सकता है और उनको पीछे के पीछे लगाया भी जा सकता है। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि एक समय होता है, आपने कईयों को सुना होगा कि कईयों के नील पड़ते हैं, हुँ, लेडीज के, और कईयों के साथ गलत क्रियाएं भी होती हैं। हुँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें दो चार कारण होते हैं। कारण एक तो जैसे कहीं हमें घूमने जाना है और सवेरे सवेरे का टाइम होता है, कई लेडीज जो बाल वगैरह है ना, हुँ, जब सवारती है, तो क्या है कि जो कोई ताकी या कोई खिड़की खुली रहती है, उधर से क्या है कि उन चीजों का टोला निकलता है। हुँ, जब टोला निकलता है तो उन बुरी चीजों की उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाती है। अब कोई भी चीज गलत हो तो आप अपने भाई को, पिता को, माता को ये तो नहीं बता सकते, और विश्वास भी कौन करेगा। कोई भी जब आप काम करो, कोई भी चीज है, तो एक तो कभी भी हुँ, बाल खुले मत रखो रात के समय के अंदर। अगर आप किसी भी परेशानी से ग्रस्त हैं तो मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप फोन कीजिए और अपनी समस्या का समाधान